बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से हाथ मिलाया था, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे की दाल नहीं गली। राज ठाकरे के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे और उनके खास संजय राउत काफी जोश में थे, लेकिन बड़ा खेला कर राज ठाकरे ने संजय राउत को करारा जवाब दिया है। दरअसल महापालिका चुनाव के नतीजे आते ही उद्धव और राज ठाकरे की राहें जुदा हो गई है। कल्याण डोंबिवली में मनसे ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना से हाथ मिलाकर शिव शक्ति अघाड़ी बना ली है। इस पर भड़के संजय राउत ने राज ठाकरे को चेतावनी देते हुए कहा था कि गद्दारों को साथ देना महाराष्ट्र द्रोह है। राउत ने शिंदे गुट को एमआईएम बताते हुए राज्य से अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन अब राज ठाकरे ने संजय राउत को सटीक जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी है। क्या ये खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मुंबई नगर पालिका चुनाव के दौरान एक साथ रहने का वादा करने वाले ठाकरे बंधुओं की दोस्ती नतीजों के बाद बिखर गई है। कल्याण डोंबिवली में एमएनएस ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से भड़के शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि जिन्होंने ठाकरे परिवार और शिवसेना के साथ बेईमानी की, उनके साथ किसी भी तरह का राजनीतिक संबंध रखना नामुमकिन है। दरअसल कल्याण डोंबिवली महापालिका में सियासी खेला करने के बाद राज ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का उदाहरण देकर साफ किया कि राजनीति में कभी कभी एक कदम पीछे हटाना या किसी से हाथ मिलाना मजबूरी नहीं बल्कि रणनीति होती है। बाल ठाकरे की जयंती पर राज ठाकरे ने ऐसा पोस्ट किया जिसे उद्धव गुट के रणनीतिकार संजय राउत के दावों का जवाब माना जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे गुट और राज ठाकरे की एमएनएस के बीच हुए गठबंधन को लेकर दावा किया था कि स्थानीय स्तर पर गठबंधन से राज ठाकरे को भी बुरा लगा था। उनका ये इशारा था कि राज ठाकरे इस गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब राज ठाकरे ने पोस्ट करके संजय राउत के दावों को एक तरफ से गलत साबित कर दिया है। अब राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भले ही बाला साहब को किसी समय राजनीति में लचीला रुख अपनाना पड़ा हो, लेकिन मराठी लोगों के लिए उनका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हुआ है। यही वो संस्कार हैं जो हमारे साथ हैं। मैं आज फिर एक बात कहता हूं कि अगर पूरी तरह से बदली हुई राजनीति में थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़े तो ये कभी भी मेरे व्यक्तिगत फायदे या मतलब के लिए नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे ने पोस्ट करके जिस लचीलेपन की बात कही, क्या उससे ये साफ नहीं हो जाता कि कल्याण डोंबिवली में जो सियासी समीकरण बैठा उसमें राज ठाकरे की पूरी सहमति थी। राज ने साफ किया कि कल्याण डोंबिवली में शिंदे गुट के साथ जाना उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं बल्कि मराठी मनुष्य के हित में लिया गया सोचा समझा लचीला रुख था। खबरों की माने तो शिंदे गुट और एमएनएस के बीच हुए इस गठबंधन को लेकर दोनों पक्षों में कई सीनियर नेताओं के बीच लगातार बैठकें हुई थी। इसके बाद ही गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला हुआ। इस गठबंधन के बाद कल्याण डोंबिवली का समीकरण अब पूरी तरह से बदल चुका है। 122 सीटों वाली इस महापालिका में शिंदे गुट को 53, बीजेपी को 50, उद्धव गुट को 11 और एमएनएस को 5 सीटें मिली है। यहाँ बीजेपी और शिंदे गुट ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन असली चाबी राज ठाकरे के पास आ गई है। इस राजनीतिक उठापटक के बीच में जो लॉटरी निकली उसके मुताबिक यहाँ मेयर का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ बीजेपी के पास कोई एसटी पार्षद नहीं है। ऐसे में मेयर अब शिंदे गुट का बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं इससे पहले संजय राउत ने दावा किया था कि ये राज ठाकरे का फैसला नहीं है। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि ये राज ठाकरे को नहीं बल्कि उनके स्थानीय नेताओं का फैसला है। संजय राउत ने कहा था कि राज ठाकरे बहुत व्यतीत हैं जिस तरह से स्थानीय नेताओं ने फैसला लिया। राज साहब का कहना है कि ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है। अगर स्थानीय लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कोई भूमिका ली तो इस पर कठोर एक्शन होना चाहिए। जैसे अंबरनाथ में कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी के साथ चले गए तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। हमारी पार्टी में भी जो खिलाफ काम करता है उसे निकाल देते हैं। लेकिन अब राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि कहीं न कहीं इस फैसले के पीछे उनकी सहमति है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें